महर्षि याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थीं, ब्रह्मवादिनी मैत्री और कात्यायनी। कात्यायनी का नाम गार्गी भी था। सामान्य स्त्री की भांति कात्यायनी को संतान और धन दौलत की बड़ी चाह थी। यह सब उसके घर में मौजूद था। ब्रह्मवादिनी मैत्री ऋषि के आश्रम में ब्रह्म विद्या सीखने पहुंची थी। उसने सांसारिक धन दौलत के बजाय अमर होने की बड़ी लालसा थी। जब याज्ञवल्क्य अपने घर और आश्रम छोड़कर तपस्या करने जाने लगे, तब उन्होंने आत्मज्ञान की साधिका ब्रह्मवादिनी मैत्री से कहा, जीवन का चरम लक्ष्य पाने के लिए अब मैं घर बार छोड़कर जा रहा हूँ, पर इससे पहले तुम्हारे निर्वाह की व्यवस्था के लिए कात्यायनी और तुम्हारे बीच धन संपदा का बंटवारा करा दूं। वे बंटवारा कराने बैठ गए और दोनों पत्नियों को पास बुला लिया और अपना अभिप्राय बताया। यह सुनकर मैत्री बड़ी सरलता से याज्ञवल्क्य से कहने लगी, यदि सारे संसार की धन दौलत भी मिल जाए तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी? इसीलिए जिस चीज़ के पाने पर मैं अमर ना हो पाऊं, उसे लेकर क्या करूंगी? मेरे प्रियतम, अमर होने की जिस लालसा को लेकर तुम तपोवन जा रहे हो, वह तुम मुझे भी दे जाओ। इतना कहकर मैत्री ने अपने भाग की भी सारी संपत्ति कात्यायनी को दी। याज्ञवल्क्य ने तब मैत्री से कहा, मैं अमर होने की जिस लालसा से घर छोड़कर जा रहा हूँ, तुम्हारी कामना भी उसी ब्रह्म ज्ञान को पाने की है। जिस वस्तु से तुमको प्यार है वही मुझे भी अच्छी लगती है। लो, मैं सारा ब्रह्म ज्ञान तुमको सौंपकर तपस्या करने शांति पूर्वक निकल जाऊंगा। अब तुम उस उपदेश को ध्यान पूर्वक सुनो और उस पर मनन तथा आचरण करना। हे मैत्री, इस संसार में पति पत्नी, माता पुत्र, भाई भाई, भाई बहन, संतान तथा कुटुंबी जन सब एक दूसरे से सुख पाने की कामना से परस्पर प्रेम करते हैं। उसमें दूसरे को सुख देने की भावना मुख्य नहीं होती। सुख की कामना का केंद्र होने के कारण ही प्रत्येक पदार्थ या प्राणी दूसरे को प्रिय लगता है।